दुनिया भर से कर्ज लेकर किसी तरह अपनी सांसें गिन रहे पाकिस्तान के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस कंगाल मुल्क के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। जंग, आतंकवाद और आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के हाथ अचानक ऐसा खजाना लगने का दावा किया जा रहा है जिससे सोने से भी ज्यादा कीमती बताया जा रहा है। जी हाँ, जिस देश की जनता महंगाई की त्रासदी है और जिसकी अर्थव्यवस्था IMF की बौछारियों पर टिकी है, उसी पाकिस्तान की जमीनें अरबों डॉलर की संभावनाएं उगली है। जी हाँ, सवाल ये नहीं है कि खजाना मिला है या नहीं, बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इसे संभालने की हैसियत रखता भी है या फिर नहीं। पाकिस्तान को आज की हालात तक पहुंचाने में उसके हुक्मरानों की नीतियों और आतंक को दी गई प्राथमिकता की बड़ी भूमिका रही है। जनता परेशान, संसाधन खत्म हो चुके हैं और जो थोड़ी बहुत फंडिंग आती है वो विकास के बजाय हिंसा और साजिशों के लिए झोंक दी जाती है। ऐसे माहौल में खैबर पख्तूनख्वा से आई ये खबर पाकिस्तान के लिए किसी ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी बताई जा रही है। दावा है कि यहाँ की जमीन के नीचे ऐसा भंडार मिला है जो पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकता है। ये चौंकाने वाला दावा खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट जिले में जुड़ा है, जहां जमीन के नीचे तेल और गैस का एक विशाल भंडार मिलने की बात सामने आई है। पाकिस्तान की सरकारी ऊर्जा कंपनी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड यानी OGDCL ने खुद इस खोज की आधिकारिक पुष्टि की है। कंपनी के मुताबिक तेल और गैस की तलाश के दौरान इंजीनियरों ने जमीन के भीतर करीब 5170 मीटर तक खुदाई की और इसी गहराई पर उन्हें 180 मीटर के करीब जाकर एक बड़ा हाइड्रोकार्बन क्षेत्र मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस नए भंडार से हर दिन करीब 4100 बैरल कच्चा तेल निकाला जा सकता है। इसके साथ ही लगभग 1 करोड़ 5 लाख क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस के दैनिक उत्पादन की भी संभावनाएं जताई जा रही है। अगर ये आंकड़ा हकीकत में तब्दील होता है तो ये खोज पाकिस्तान के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी राहत साबित हो सकती है और विदेशी कर्ज में उसकी निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकती है। इस खबर के सामने आते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सुर भी बदले नजर आए। उन्होंने इस खोज को घरेलू ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया और इसे देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। सरकार ने दावा किया कि 2026-27 के लिए एक सेल गैस कार्यक्रम पर शुरू किया जाएगा, जिसके तहत तेल के कुओं की संख्या 1 से बढ़कर 6 किए जाने की योजना है। सत्ता के गलियारों में इसे पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाला मोड़ बताया जा रहा है, लेकिन सियासी शोर और दावों के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी छिपी है। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि वो संसाधनों से ज्यादा संकटों को संभालने में माहिर रहा है। जिस देश में हालात जंग जैसे बनते रहे हों, जहां विद्रोही और आतंकी समूह खुलेआम सक्रिय हों, वहाँ इतनी बड़ी ऊर्जा परियोजना की सुरक्षा अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन जाती है। तेल और गैस के कुएं सिर्फ खोज लेना ही काफी नहीं होता, उन्हें सुरक्षित रखना, चलाना और लंबे समय तक उत्पादन जारी रखना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा तेल और गैस निकलने के बाद उन्हें रिफाइनरी तक पहुंचाना और फिर देश भर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। पाकिस्तान के पास ना तो पर्याप्त रिफाइनरी क्षमता है और ना ही भरोसेमंद नेटवर्क जो इस उत्पादन को सही तरीके से संभाल सके। कंगाली की हालात में भारी निवेश जुटाना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। पहले से कर्ज में डूबे इस देश ने बड़े निवेशक पैसा लगाने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा की जमीन से निकला ये खजाना कागजों और दावों में तो अरबों डॉलर की उम्मीद जगा रहा है, लेकिन जमीन की हकीकत में ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी परीक्षा बन सकता है। सवाल यही है कि आतंक और अस्थिरता से घिरा पाकिस्तान इस मौके को संभाल पाएगा या फिर ये खजाना भी उसकी बदहाली की कहानी का एक और अध्याय बनकर रह जाएगा। इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।